हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द किया गया, उसके बाद से चाहे कोई पुरानी भर्ती हो या फिर ओल्ड भर्ती, सभी की सभी भर्तियां इसी से जुड़ी हुई हैं। अब इन भर्तियों को लेकर एक एक करके अपडेट आनी शुरू हो गई है। कल देर रात को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको दिखाया था कि वेस्ट बंगाल ने अपने यहाँ पर ब्रिज कोर्स कराने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। जब तक एनसीटी कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं कर देती तब तक ही सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये बात भी सत्य है, कड़वा सत्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बहाल कर दिया है और अब एनसीटी की आधिकारिक घोषणा का ही इंतजार है कि एनसीटी इसको लेकर क्या अनाउंसमेंट करती है। हालांकि जो चेयरमैन ने बयान दिया है वो तो आप सभी ने सुन ही लिया होगा। वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राथमिक के अंदर 4 लाख बीएड छात्रों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जो अब होने वाली हैं और उसके अंदर बीएड अभ्यर्थी बैठने वाले हैं। लेकिन बेशक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर सरकार, सचिव या आयोग कोई भी बयान दें वो उनकी ज़्यादा महत्वता नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने स्तर से बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं कर सकता है। लिखा हुआ है कि डीएलएड पास के पास ही प्राथमिक शिक्षक योग्य मानने की संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से दुविधा बढ़ गई है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के अंदर 4 लाख आवेदक उम्मीदवार कहीं न कहीं इस बात को लेकर संशय में हैं कि वो परीक्षा में बैठेंगे कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसले में कहा कि प्राथमिक शिक्षकों के डीएलएड उत्तीर्ण योग्य माना जाए, जबकि बीएड शिक्षकों को इसके लिए योग्य नहीं माना जाएगा। इस निर्णय का असर न सिर्फ राजस्थान में पड़ेगा बल्कि अगर बात की जाए देश भर में इसका असर होगा। कोर्ट का ये फैसला प्रदेश में चल रही 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए 24 अगस्त से परीक्षा होने जा रही है। बीएड उत्तीर्ण या बीएड अपीयरिंग वाले करीब 4 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने 1-5 में शिक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, वे डीएलएड पास भी नहीं है। अब इन अभ्यर्थियों के समक्ष संशय की स्थिति बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का असर उनकी उम्मीदवारी पर किस प्रकार पड़ने वाला है। क्या इस परीक्षा के देने का कोई फ़ायदा भी है या नहीं? बीपीएससी का क्या रुख है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। उनका रुख ये है कि छात्रों को किसी परीक्षा में सम्मिलित करना या किसी परीक्षा से बाहर बिठाना या परीक्षा को कराना दोनों अलग अलग बातें हैं। उनका मानना ये है कि अभ्यर्थी अपने हिसाब से चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन आयोग परीक्षा कराने जा रहा है और बीएड छात्रों को सम्मिलित भी कर रहा है, ऐसा उनका अभी तक स्टैंड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके खिलाफ तो कोई जा नहीं सकता जब तक कोई बदलाव या कोई संशोधन एनसीटी के माध्यम से नहीं कर दिया जाता। और अभी एनसीटी कोई संशोधन करेगी इस बात को लेकर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऐसे में बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती के अंदर निश्चित तौर पे बीएड वाले अभ्यर्थी तो बाहर हैं, लेकिन वहाँ के आयोग के अधिकारी इस बात को मानने के लिए अभी तैयार नहीं है। अब कोई भी वजह हो सकती है। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट करके कहते हैं कि सर वो इसलिए बाहर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो वहाँ से पैसा लेना चाहते हैं, फीस के थ्रू जो पैसा वसूलना चाहते हैं। अगर परीक्षा में नहीं बैठने दिया तो शायद उनको पैसे वापस करना पड़े। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे एक घटिया सोच हो सकती है, लेकिन मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बहुत सारे अभ्यर्थी ने जो कमेंट करके कहा मैंने वो बात आपके लिए बढ़ा दी है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि बिहार के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षा तो होने वाली है, लेकिन निश्चित तौर पे इसमें बीएड वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तो अभी बाहर हैं। आज नहीं तो कल एनसीटी अपना रुख स्पष्ट कर देगी और उसके बाद अगर ये परीक्षा हो जाती है फिर छात्रों को बाहर निकाला जाता है तो इससे बड़ा दुख भी कोई नहीं होगा। लेकिन इसी से जुड़ा एक और मुद्दा देखने के लिए मिलता है, वो संबंधित है यूपी टीईटी और सीटीईटी को लेकर। दोस्तों कई बार यूपी टेट और सीटेट देखने के लिए मिले और प्राइमरी के अंदर लाखों लाख बीएड अभ्यर्थियों ने यूपी टेट सीटेट के सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लिए इस उम्मीद में कि उनको शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद से निश्चित तौर पर छात्रों को बड़ा झटका लगा है। अब यूपी टेट और सीटेट को लेकर भी चीज़ें स्पष्ट होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैंने कई बार बताया कि अभी एनसीटी ने तो अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन जब तक एनसीटी अनाउंसमेंट करेगी या फिर बोलेगी
तब तक जो सत्य है वो तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अब एनसीटी कोई संशोधन करती है नहीं करती है वो बात की बात है, लेकिन वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर एनसीटी के चेयरमैन के आधार पर वो आप सभी यहाँ से भी देख सकते हैं कि सीटेट पेपर 1 में पास बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट होगा वो यहाँ पे अमान्य होगा। क्यों? क्योंकि उसको भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन रखा गया था। तो वहीं दूसरी तरफ यूपीटीईटी को लेकर अगर बात की जाए तो यूपीटीईटी का जो रिजल्ट था वो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन रखा गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्रतीक मिश्रा के माध्यम से एक याचिका दाखिल करते हुए बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बहाल करने की मांग की गई थी। हालांकि अभी तक इस मुद्दे पर अपना अंतिम फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश का प्रभाव अब सीटेट के साथ साथ यूपीटीईटी के ऊपर भी पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में सीटेट की परीक्षा भी होने वाली है, उसके अंदर क्या होगा ये भी देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर भी लाखों बीएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से सब कुछ बदल गया है। इसीलिए छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को और जो सीटेट की परीक्षा होने वाली है इसको स्थगित कर दिया जाए जब तक एनसीटीई अपना कोई आदेश जारी नहीं कर देती है, क्योंकि छात्रों के अंदर तो संशय बना हुआ है परीक्षा देने जाएं या ना जाएं, अगर जाते हैं तो कहीं बाहर ना बैठना पड़ जाए और भी बहुत सारी बातें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई तो जिन शिक्षकों का चयन किया गया था उनको लेकर आज तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ कि कब उनका ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। और सही मायनों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर वो पूरे तरीके से अयोग्य हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि बीएड वाले अभ्यर्थी बिना ब्रिज कोर्स एलिजिबल नहीं है प्राइमरी के अंदर, और सरकार ने जो वादा किया था वो भी कंप्लीट नहीं किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर, उनके माध्यम से भी एक ट्वीट करके जानकारी दी जाती है। बेसिक शिक्षा परिषद जो कि प्राथमिक से संबंधित है वो कहते हैं कि टीचर्स की जो योग्यता होती है वो बीटीसी ही होती है। शिक्षा मित्रों की कमी के कारण प्रदेश में बीएड करके आए लोगों को 6 माह की विशेष ट्रेनिंग देकर शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश या निर्णय पढ़ने के बाद इस पर विधिक राय ली जाएगी। ये दीपक कुमार जी का बयान ही यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से ट्वीट की तरफ से बता दिया गया है। लेकिन ये यहाँ से दो बातें तो तय हो जाती हैं कि दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव के माध्यम से दी गई जानकारी और बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से किया गया ये ट्वीट इस बात को दर्शाता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आए हुए आदेश पर विचार कर रही है और जल्द ही कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 27,000 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जब से बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हुए हैं, एक गुट इस मामले को लेकर प्राथमिक में शामिल करने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरा गुट की मांग है कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी भर्तियां निकाली जाती हैं उसके अंदर बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं, कम से कम उसके अंदर तो चयनित होने का मौका दिया जाए। 4,000 पदों पर वैकेंसी निकाली जाती है, जबकि 27,512 से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। फिलहाल अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जो भी टीजीटी पीजीटी के पद हैं उन पर भर्तियां निकालकर छात्रों को चयनित होने का मौका मिले। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।